विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? रुचि भोलेनाथ को बहुत मानती है। वो हमेशा ही भोलेनाथ की पूजा किया करती रहती। रुचि अपनी माँ सुनीता, अपने पिता मोहन और अपनी बहन चारू के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रुचि पढ़ाई करते हुए भोलेनाथ का नाम ले रही होती है। ये देखकर चारू बोलती है, पागल तो तुम शुरू से हो। अरे पढ़ाई करते समय तो अपने भोले बाबा का नाम मत लो। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, वरना तुम परीक्षा में भी अपने भोले बाबा का ही नाम लिख दोगी। भोले बाबा ने ही तो इस दुनिया को बनाया है। मैं भला कौन होती हूँ उनका नाम लिखने वाली? और जब तक मैं महादेव का नाम ना लूं, तब तक ना ही मुझे कुछ याद होगा और ना ही मैं कुछ करने का मन बना पाऊंगी। ये भी तो कहते हैं ना कि जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम्हें वही करना चाहिए। मैं भी बस वही कर रही हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और थकान भी बहुत हो गई है, इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। चारू बहुत ही चालाक होती है। वो इसी तरह रुचि से अपना काम करवा लिया करती थी। रुचि हर काम को बड़े ही दिल से किया करती। रुचि बचपन से ही सोमवार का व्रत रखते हुए आ रही थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने जब व्रत रखा तो रुचि की माँ सुनीता वहाँ दूध लेकर आती है। बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देख, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, ये दूध पी ले। वैसे भी तू बहुत कमजोर होती जा रही है। माँ, आपको पता तो है ना कि मैं सोमवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाती और ना ही मुझे भूख लगती है। रुचि अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ चारू समोसे लेकर आती है और रुचि के सामने ही खाने लगती है। ये देखकर सुनीता बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, यहाँ तेरी बहन का व्रत है और तू समोसे लाकर खा रही है। कल नहीं खा सकती थी तू क्या ये समोसे? माँ, अगर रुचि का व्रत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी बोला है व्रत रखने को। व्रत रखकर वैसे भी कुछ नहीं होता, अपने ही शरीर को नुकसान कर रही है ये। और तू जो कर रही है? माँ, कोई बात नहीं, अगर चारू का मन है समोसे खाने का तो खा लेने दीजिए ना। और गलत कहाँ ही बोल रही है चारू, व्रत मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं रखा है ना। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद चारू अपने घर जा रही होती है। तभी चारू की टक्कर एक विशाल नाम के लड़के से होती है। चारू को विशाल पहली ही नजर में अच्छा लगता है। जी, आप कौन? इस गांव में मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। आप नए हो क्या? जी हाँ, मैं नया हूँ। मैं शहर से आया हूँ। मुझे मोहन जी के घर जाना था। आप मुझे उनके घर ले जा सकती हैं? अरे, ये तो मेरा ही घर है। चलिए ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। चारू विशाल को अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। विशाल को देखकर मोहन बोलता है, अरे विशाल बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनीता, यही है विशाल। मैंने इसके साथ ही हमारी बेटी रुचि का रिश्ता तय किया है। क्या? रुचि की शादी वो भी इनसे? हाँ, अच्छा है ना विशाल? चारू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोई चारू पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। कई दिन निकलने लगते हैं। अब रोज चारू विशाल और रुचि को साथ में खुश देख रही थी, क्योंकि अब विशाल कुछ दिन गांव में ही रहने वाला था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रुचि से ज्यादा सुंदर हूँ, उससे कई ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन फिर भी विशाल मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। इतना भी क्या खास है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। विशाल तो मुझे पसंद है ना, फिर मैं विशाल की शादी रुचि से कैसे होने दे सकती हूँ? चारू अब उन दोनों को साथ में देखकर जलने लगी थी, इसीलिए मन ही मन उनको दूर करने का भी सोचती है। एक दिन जब विशाल घर के बाहर अकेले बैठा होता है तो चारू वहाँ आ जाती है और विशाल से बोलती है, विशाल, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप शहर के रहने वाले हो, इतने पढ़े लिखे समझदार हो, लेकिन फिर भी रुचि ही पसंद आई है आपको। मेरा मतलब, मुझे पता है कि रुचि मेरी बहन है और अच्छी भी बहुत है, लेकिन आपको तो रुचि से भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी ना।
ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुचि जैसी कोई नहीं है। रुचि की सादगी, भगवान में इतना विश्वास कि बिना मिले भी हर सोमवार का व्रत रखती है, शांत मन, ये सब तो तुम्हारी रुचि में है ही ना। हाँ हाँ। चारू विशाल से बात करने के बाद रुचि के पास जाती है और बोलती है, ये जो तुम सोमवार के व्रत रखती हो, ये कैसे रखती हो? मैं तो सोमवार के व्रत में भूखी रहती हूँ, सुबह नहा धोकर पूजा करती हूँ और फिर अपना व्रत शुरू कर देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये व्रत आज इतनी दिलचस्प क्यों लग रहे हैं? बस पूछ रही हूँ मैं, तुम अपना काम करो। चारू भी अब व्रत रखना शुरू कर देती है और वो ज्यादातर अब विशाल के आगे पीछे ही घूमती रहती है, रुचि के खिलाफ उसे भड़काती रहती है। लेकिन चारू को व्रत रखने में बहुत कठिनाई होती है। एक बार दिन में चारू को भूख की वजह से पेट में काफी दर्द होने लगता है। मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो थोड़ी देर में मैं भूख की मारी मर जाऊंगी। माँ ने पकौड़े बनाए हैं, चुपके से जाकर खा लेती हूँ। वैसे भी ना, व्रत से कुछ नहीं होने वाला और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। चारू सबसे बचकर पकोड़े खा लेती है। ऐसे ही चारू अक्सर किया करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने परिवार के आगे विशाल से पूछता है, बेटा, कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना? और कल ही सगाई है तुम्हारी और रुचि की। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी है तो हमें अभी बता दो। माफ करना अंकल जी, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपकी बड़ी बेटी रुचि नहीं, बल्कि मुझे चारू पसंद है और मैं चारू से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चारू पसंद है? चारू, तुम भी क्या मोहन को पसंद करती हो? पिताजी, मैंने तो सोमवार के व्रत रखना ही इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी विशाल से हो जाए। अब क्या ही कर सकते हैं जब तुम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मोहन चारू और विशाल की शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन जब विशाल के परिवार वाले वहां आ जाते हैं तो सगाई की सभी तैयारी होने लगती है। चारू भी तैयार हो रही थी कि तभी चारू के पास उसकी सहेली पूजा आती है और वो बोलती है, ये क्या, विशाल का रिश्ता तो तेरी बहन के लिए आया था ना, और आज तुम दोनों की सगाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब वो रुचि 4 व्रत रखकर चली है विशाल से शादी करने। कहीं से भी लगता है कि वो विशाल के लिए ठीक है। विशाल के साथ तो बस मैं ही अच्छी लगती हूँ और ऐसे ही थोड़ी मेरी विशाल से सगाई हो रही है। बहुत पापड़ बेली है मैंने, यहाँ तक कि सोमवार के व्रत भी रखे। हाँ, ये भी सच है कि मुझसे रखे नहीं गए और सबसे छुपाकर मैंने खा भी लिया। दूसरों की चीज को कभी भी अपना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चारू को पता नहीं था कि उसकी और पूजा की बातें विशाल ने सुन ली है और विशाल अब समझ गया था। कुछ देर के बाद जब सगाई का मुहूर्त होता है तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं। जैसे ही चारू हाथ आगे बढ़ाती है तभी विशाल रुचि की उंगली में अंगूठी डाल देता है। ये क्या है विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस व्रत को सोमेश्वर भी कहते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा के ईश्वर, जो कि महादेव हैं। चंद्रदेव ने इसी दिन महादेव की आराधना करके उन्हें खुश किया था। इसीलिए ही सोमवार के दिन महादेव का दिन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महादेव जैसा वर मांगने के लिए ये व्रत रखते हैं। और तुमने इस व्रत का ही अपमान किया। देख लिया ना, तुमने व्रत का अपमान करके विशाल को मांगा और विशाल ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सोमवार के व्रत की कहानी का मतलब अगर अभी भी समझ आ गया है तुझे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलतियों की सजा भले ही हम ना दे, लेकिन भगवान सब देखते हैं और सजा भी देते हैं। चारू ने इतना सब जिसके लिए किया था, अंत में उसने ही चारू के साथ रहने से मना कर दिया। और चारू को जब सोमवार के व्रत के पीछे की कहानी पता चलती है तो वो भी साफ मन से व्रत रखना शुरू कर देती है।
सुनीता के बेटे की बिजली दफ्तर में सरकारी नौकरी लग गई थी। सुनीता इस बात से बहुत खुश थी और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो पड़ोस की औरतों में मोतीचूर के लड्डू बांट रही थी। लो लो, तुम भी लो, और लो, मेरे बेटे विनय की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लगी है। हमारे घर में पहली बार किसी की सरकारी नौकरी लगी है, वरना इसके पापा तो सारी जिंदगी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करते रह गए। अरे ठीक कहा सुनीता, सरकारी नौकरी के बहुत फायदे हैं, काम कम और आराम ज्यादा। ठीक कहा, मेरे बेटे की भी तो पानी विभाग में सरकारी नौकरी है। वो बस हफ्ते में 4 दिन काम पर जाता है और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बस सुनीता, अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर विनय की शादी कर दो। अरे सिर्फ अच्छी क्यों, मैं तो किसी बहुत अमीर घर में अपने बेटे की शादी करूंगी, जहाँ से मुझे मोटा दहेज मिले। आखिर उसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो कुछ पैसे तो हमें भी मिलने चाहिए। ऐसी बात है तो मैं अपनी चचेरी बहन की बेटी से तुम्हारे बेटे विनय की शादी की बात चलाती हूँ। उनके पास बहुत पैसे हैं, वो अपनी बेटी को दहेज में कम से कम 10 लाख की गाड़ी देंगे। बस 10 लाख की गाड़ी? सुनीता, मैं तेरे विनय की बात अपने ममेरी बहन की बेटी से चलाती हूँ। वो तुझे कम से कम 25 लाख रुपए नगद कैश देंगे। अच्छा, तो ठीक है, तुम अपनी ममेरी बहन की बेटी से मेरे विनय की शादी की बात चलाओ, ठीक है? एक तरफ सुनीता मोटे दहेज के लालच में विनय की शादी के लिए अमीर घर की लड़की का रिश्ता देख रही थी और दूसरी तरफ विनय अपनी मर्जी से गरीब घर की लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। विनय, ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे और तू इस तरह शादी करके आ गया। ना कोई बारात, ना कोई गाना बजाना, ये कैसी शादी हुई भला? पूजा के घर वाले बहुत गरीब हैं, वो ये सब तामझाम नहीं कर सकते, इसलिए हमने कोर्ट में शादी कर ली। क्या ये लड़की गरीब घर से है? हाँ। मतलब दहेज में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं माँ, हमें दहेज की क्या जरूरत है, हम लोगों के पास सब कुछ तो है। अरे मेरे ही कर्म फूटे हैं। मुझे आज सुबह ही पड़ोस की भाभी ने दहेज में 25 लाख रुपए नकद देने का ऑफर दिया था और तू इस गरीब सी लड़की को मुफ्त में शादी करके ले आया। माँ, तुम ये सब छोड़ो। पूजा, आओ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? दहेज तो मैं लेकर रहूंगी। मैं इस लड़की के माँ बाप से बात करती हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे को बड़ा करने में, पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए मुझे कम से कम 10 लाख रुपए दहेज में चाहिए। हाँ, लेकिन बहन जी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? मुझे पता है तुम लोग गरीब हो, इसीलिए मैंने 10 लाख की मांग की है, वरना मेरे बेटे के लिए तो लोग 25 लाख तक देने को तैयार थे। ऊपर से शादी में खर्चा होता, वो अलग। माफ कीजिएगा बहन जी, पर हमारे पास तो बस हमारी बेटी ही थी, वो हमने आपको दे दी। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हार कर सुनीता वापस अपने घर आ गई। जब पड़ोस की औरतों को सुनीता की बिना दहेज वाली बहू का पता चला तो उन्होंने सुनीता का बहुत मजाक उड़ाया। क्या हुआ सुनीता, तुम तो 25 लाख की गाड़ी के सपने देख रही थी और तुम्हें तो एक टूटी साइकिल भी नहीं मिली। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पति से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। सही कहते हैं, मोटा दहेज किस्मत वालों को ही मिलता है। दहेज नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इस गरीब बहू से दहेज के सारे पैसे वसूल करके रहूंगी। पूजा, मेरी बात सुनो, आज से घर का सारा काम तुम करोगी। सासू माँ, लेकिन घर का काम करने के लिए तो नौकर चाकर है। मैं आज से खाना बनाने वाली
और घर की साफ सफाई करने वाली दोनों को काम से निकालती हूँ। अब से उनका सारा काम तुम करोगी। फिर डांट डांट कर सुनीता रोज पूजा से घर का सारा काम करवाने लगी। सही से कर, वहां कोने से क्या तेरी माँ झाड़ू लगाएगी? गरीब घर की लड़की, ठीक से झाड़ू लगाना भी नहीं आता। पूजा बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती थी। वो न अपने पति को और न ही अपने माँ बाप से कभी इस बारे में शिकायत करती थी। कुछ महीने बाद जब सुनीता की पड़ोसन ने अपने बेटे की शादी की तो उसे दहेज में 25 लाख की गाड़ी मिली। मेरे बेटे को दहेज में 25 लाख की गाड़ी और शहर में 50 लाख का फ्लैट मिला है। देखा सुनीता, मैंने कहा था ना, मोटा दहेज हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इस सब से गुस्सा होकर सुनीता ने घर आकर पूजा को बहुत पीटा। फिर एक दिन सुनीता अपने पैर दर्द के इलाज के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी तो वहाँ उसने डॉक्टर को एक अमीर आदमी से बात करते सुना। देखिए, इंसान के शरीर में 2 किडनी होती हैं, लेकिन इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। पर आपके पिताजी की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द एक किडनी का अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन डॉक्टर, मैं किडनी कहाँ से लाऊंगा? आप किसी से बात करके देखिए। आजकल लोग 15-20 लाख रुपए के लालच में अपनी किडनी बेच देते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये सच में होता है? इंसान एक किडनी से जिंदा रह सकता है और लोग एक किडनी के 15 से 20 लाख रुपए तक दे देते हैं। हाँ, ये सच है। 15-20 लाख क्या, कुछ अमीर लोग तो 25 लाख तक दे देते हैं। आपको क्या करना है? किडनी लेनी है? नहीं नहीं, मैं किडनी का क्या करूंगी? तो क्या किडनी देनी है? कोई हो तो बताना, 25 लाख रुपए नगद मिलेंगे। ये सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। अगर मैं उस पूजा की किडनी इस डॉक्टर को दे दूं तो मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। फिर मुझे उन गंवार पड़ोसियों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। वैसे भी वो गरीब बहू दहेज में तो कुछ लाई नहीं। कम से कम इस तरह दहेज के पैसे ही पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ, किडनी देनी है या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, किडनी देनी है, पर अपनी बहू की। ठीक है, तो कल दोपहर को उन्हें लेकर आ जाना। एक छोटा सा ऑपरेशन करके हम उनकी किडनी निकाल लेंगे। और पैसे? ऑपरेशन पूरा होते ही आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह विनय के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही पूजा नाश्ता करने के लिए बैठने लगी तो सुनीता ने चुपके से उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिसे खाते ही पूजा के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। अब तुझे क्या हुआ? सासू माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, रो मत। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। पेट दर्द के बहाने से सुनीता पूजा को अस्पताल ले आई। वहाँ उसने पहले ही डॉक्टर को सब समझा दिया था कि वो पूजा के आगे किडनी की बात ना करे। डॉक्टर इलाज के बहाने पूजा को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में ले गया और उसने पूजा की एक किडनी निकाल ली। बदले में उस अमीर आदमी ने सुनीता को 25 लाख रुपए से भरा बैग दे दिया। 25 लाख रुपए, ये हुई ना बात। सुनीता पूजा को लेकर घर आ गई। घर पर विनय ने पूजा के पेट में ऑपरेशन के निशान के बारे में पूछा तो सुनीता ने उससे कहा, अरे वो इसके पेट में पथरी थी, पथरी, बस हम उसी का ऑपरेशन करवा कर आ रहे हैं। विनय अपनी माँ की बात मान गया। अब सुनीता बहुत खुश थी। उसके हाथ 25 लाख रुपए लग चुके थे। 25 लाख रुपए! अब मैं इससे बहुत सारे सोने के जेवर खरीदूंगी। मुझे देखकर मोहल्ले की सभी औरतें खूब जलेंगी। अगले दिन विनय के ऑफिस जाते ही सुनीता उन पैसों से जेवरात खरीदने के लिए घर से निकल गई और उसने पूजा को इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ देना भी
जरूरी नहीं समझा, जिससे पूजा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं अभी विनय को फोन करती हूँ। विनय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। विनय जल्दी से एक डॉक्टर के साथ घर आ गया। डॉक्टर ने पूजा के पेट पर हाथ लगाकर चेकअप किया तो वो समझ गया कि सुनीता की एक किडनी निकाली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पूजा का तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था। देखिए, किसी ने आपसे झूठ बोलकर इनकी किडनी निकाल ली है, जिसका इनके शरीर पर गलत रिएक्शन हो गया। आप इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, इनका इलाज वहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते पूजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पूजा! तभी सोने के जेवरात में सजी हुई सुनीता वापस घर आ गई। माँ देखो, पूजा को क्या हो गया? पूजा को इस तरह मरा हुआ देख सुनीता के होश उड़ गए। ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो बस इस किडनी के बदले में दहेज के पैसों का इंतजाम कर रही थी। क्या? ये सब तुमने किया? तुमने पूजा की किडनी बेची? हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच में आकर मैंने अपने बहू की जान ले ली। जल्द ही ये बात पूरे शहर में फैल गई और पूजा के मर्डर के जुर्म में पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह दहेज के लालच में एक सास ने अपनी बहू की किडनी बेचकर उसे मार दिया, जिसके लिए बाद में उसे जेल जाना पड़ा। एक गांव में शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो एक शिक्षक थे। उन्हें रोज अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। उनकी नौकरी जहां थी, उस गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। अरे सुनो शर्माइन, मैं जा रहा हूँ। अरे आप कोई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? रोज पैदल जाते हैं, किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। अरे शर्माइन, हम तो बचत करते हैं। जब पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो ले लेंगे ना स्कूटर। अरे आप जिस तरह रोज स्कूल के बच्चों के लिए प्रसाद का खर्चा करते हैं, उस तरह तो जब तक हम रुपए जमा करेंगे तब तक कीमत बढ़ जाएगी स्कूटर की। अरे भाग्यवान, जो आनंद इस काम में आता है वो और किसी काम में नहीं आता। और हमारा तो काम है अच्छे कर्म करते जाना सबके साथ। बाकी गणेश जी है ना, वो देख लेंगे। आप भी ना। शर्मा जी घर से निकलते हैं। रास्ते में एक मंदिर आता था, गणेश जी का। वो रोज गांव के हलवाई से कुछ न कुछ लेकर जाते। गणेश जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते और प्रसाद के रूप में स्कूल के बच्चों को खिलाते। हर रोज की तरह वो स्कूल जा रहे थे। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अरे सुनिए तो। जी कहिए चाचा, क्या बात है? मैं आपका ही रास्ता देख रहा था। मुझे पता है ना कि आपकी सवारी पैदल होती है, इसलिए संयम के साथ बैठा रहा। अरे बुद्ध चाचा, ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरा इंतजार करना पड़ गया? हाँ, ये बात तो सही है कि मैं पैदल चलता हूँ, जिसकी वजह से मैं अक्सर जहाँ भी पहुँचता हूँ देरी से पहुँचता हूँ। खैर बताइए चाचा, क्या बात है? हाँ, ये बात तो सही कही आपने, लेकिन आप बहुत अच्छा काम करते हो, सबकी मदद करते हो और गणेश जी के भक्त भी हो। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है।
अरे वाह चाचा, आपने इतना ही कहकर दिल खुश कर दिया। वैसे चाचा, वो अच्छी खबर है क्या? अरे बताता हूँ, सांस तो लीजिए। चाचा जी, जब कोई कहता है कि अच्छी खबर है तो फिर संयम नहीं रखा जाता। सही बात है। दरअसल मेरे बेटे ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वो जीत गया और इनाम में उसे एक स्कूटर मिला है। अरे वाह चाचा जी, ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है। बधाई हो। धन्यवाद शर्मा जी। वैसे आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास तो पहले से 2 स्कूटर है। अब ये तीसरी का हम क्या करें और इसे रखे कहाँ? ये तो सच बात है चाचा। हाँ, और हम एक बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं चाचा आप? हमने ये सोचा कि भाई आपने स्कूटर तो खरीदनी ही है, तो फिर क्यों ना आपको ही बेच दी जाए। चाचा जी, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन चाचा जी, मेरे पास इस वक्त इतने रुपए नहीं हैं कि मैं स्कूटर खरीद सकूं। अरे शर्मा जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप रुपयों की चिंता क्यों करते हो भाई? जितना आपके पास है उतना दे दीजिए, बाकी जब फिर इकट्ठे हो जाएं तो दे दीजिएगा, आराम से और थोड़े थोड़े करके। ये सही बात है। शर्मा जी बुद्ध चाचा से नया स्कूटर खरीद लेते हैं। अब शर्मा जी रोज अपने स्कूटर पर स्कूल जाते, रास्ते में गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और धन्यवाद देते। अरे शर्मा जी, अरे रुकिए जरा, मुझे गांव तक तो ले चलिए। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? आइए बैठिए। वाह शर्मा जी, बड़ा आनंद आ रहा है। लगता है नई नई स्कूटर ली है आपने। हाँ पन्ना सिंह जी, अपने बुद्ध चाचा है ना, बस उन्होंने थोड़ा सहयोग दिया तो ले ली। शर्मा जी, आप बहुत बढ़िया इंसान हैं और भैया संसार का तो नियम ही है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। शर्मा जी पन्ना सिंह को गांव तक लिफ्ट देते हैं। वे गांव पहुंचते हैं। पन्ना सिंह शर्मा जी को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। दूसरे दिन उनकी स्कूटर बंद हो जाती है। वो गांव के मैकेनिक अजय भाई के पास जाते हैं। वो तुरंत ठीक कर देता है। इस तरह रोज शर्मा जी अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे। एक दिन रास्ते में एक लड़के ने हाथ दिखाकर उनसे लिफ्ट मांगी। शर्मा जी ने उसे लिफ्ट दी। इस गांव के नहीं लगते, क्या नाम है तुम्हारा? भीम नाम है मेरा। अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कोई बस जो है गांव तक नहीं जाती, इसलिए पैदल ही जा रहा था। किससे मिलना है? वो रोहन है ना, उससे मिलना है। कौन रोहन? आप स्कूटर रोको। बस वो सामने गणेश जी का मंदिर है, वहीं रोकता हूँ। तुम किस रोहन की बात कर रहे हो, वो तो बताओ। आप रोको, मैं बताता हूँ। शर्मा जी स्कूटर रोकते हैं, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर पलटते हैं तो भीम हाथ में चाकू लेकर खड़ा होता है। स्कूटर की चाबी मुझे दे दो। किसी से कहना नहीं कि तुमने मुझसे स्कूटर लूट ली है। मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी स्कूटर चोरी हो गई है। वो क्यों? क्योंकि सभी मुझे कहेंगे कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों हुआ। वो मेरे गणेश जी पर उंगली उठाएंगे। इसमें गणेश जी कहाँ से आ गए बीच में? वो कहेंगे कि जिसकी भक्ति करते हो उन्हीं के सामने तुम्हारी स्कूटर चोर ले गया
और गणेश जी ने मदद भी नहीं की। गणेश जी खुद आएंगे तुम्हारी मदद करने। मुझे पता है आज तुम मेरी स्कूटर ले जा रहे हो, तो इसमें भी मेरे गणेश जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम जानो और तुम्हारे गणेश जी, समझे? भीम स्कूटर लेकर चला जाता है। शर्मा जी भी पैदल ही स्कूल चले जाते हैं। वहाँ उन्हें सब बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी स्कूटर कहाँ गई? तो वो कहते हैं कि आज खराब हो गई है, इसीलिए नहीं लाया। शाम को वापस लौटते हैं तब लीला चाची पूछती, उन्हें कहते हैं कि खराब हो गई, इसीलिए स्कूल पर छोड़ आया हूँ। घर आते हैं तो शर्माइन जी पूछती हैं, वो आपकी स्कूटर कहाँ गई? अरे वो चोर ले गया। अजी, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? जो होता है अच्छा होता है, हमें बस अच्छा करना है, आगे अच्छा ही होगा। अच्छा जी, सब कुछ आपके गणेश जी के सामने हुआ और आप कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ? हाँ, गणेश जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तभी उनके घर के बाहर उन्हें अपने स्कूटर की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बाहर आते हैं। बाहर भीम उनका स्कूटर खड़ा कर रहा था। अरे भीम, तुम मेरा स्कूटर वापस ले आ गए। हाँ शर्मा जी, साथ ही आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, लूट भी नहीं करूँगा और किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। जो भी काम करूँगा अच्छा ही काम करूँगा। ये परिवर्तन कैसे हुआ भीम? मैं आपकी स्कूटर लेकर पहले आपके गांव में पहुंच गया। वहां मुझे हवलदार ने रोका, पूछा शर्मा जी की स्कूटर लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा आपने मुझे दी है, आपका काम शहर से करके आने के लिए। उन्होंने मुझे जाने दिया। शहर में बेचने गया तो वहाँ एक मैकेनिक मिल गया। उसने पूछा शर्मा जी की स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? उसे कहा कि बंद हो गई थी तो रिपेयर करवा कर ले जा रहा हूँ। गांव में पहुंचा तो हलवाई ने पूछा, उसे भी अलग जवाब दिया। रास्ते में जितने भी मिले सभी को अलग अलग जवाब देते देते मैं थक गया। फिर आपका पता जानकर वापस देने आ गया। भीम, आपका धन्यवाद। आज मुझे पता चला कि अच्छा काम करो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। साथ ही ये भी पता चल गया कि भगवान खुद नहीं आते, लेकिन अलग अलग रूप में आते जरूर हैं। आज आपके गणेश जी ही इन सब का रूप लेकर मेरे सामने आए। ये सब आपकी भक्ति और अच्छे काम का ही नतीजा है। मैंने कहा था ना, गणेश जी जो भी करते हैं अच्छे के ही लिए करते हैं। उन्होंने तुम्हें सुधारने के लिए ये चोरी करवाई थी। भीम चला जाता है। श्रीमती शर्मा भी खुश हो जाती हैं। बिल्कुल सच कहा जी, आपका गणेश जी पर भरोसा गलत नहीं है। भगवान अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। अच्छा करो, अच्छा ही होगा। चलिए शर्माइन, खाना खाया जाए। बहुत तेज भूख लगी है। दोनों खुशी खुशी अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं।